प्रिय विद्यार्थिनः, संस्कृत कक्षायां भवतां हार्दं स्वागतम्। शेमुषी प्रथमः भागः नवम कक्षायाः संस्कृत पाठ्यपुस्तकम्। शेमुषी पाठ्यपुस्तकस्य नवमः पाठः सिकतासेतुः। अद्य एतस्य पाठस्य प्रथमः भागः। सिकतासेतुः प्रस्तुत नाट्यांश सोमदेव रचित कथा सरित सागर के सप्तम लंबक अर्थात सप्तम अध्याय पर आधारित है। यहाँ तपोबल से विद्या पाने के लिए प्रयत्नशील तपोदत्त नामक एक बालक की कथा का वर्णन है। उसके समुचित मार्गदर्शन के लिए वेश बदलकर इंद्र उसके पास आते हैं और पास ही गंगा में बालू से सेतु निर्माण के कार्य में लग जाते हैं। उन्हें वैसा करते देख तपोदत्त उनका उपहास करता हुआ कहता है, अरे किस लिए गंगा के जल में व्यर्थ ही बालू से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहे हो। इंद्र उन्हें उत्तर देते हैं, यदि पढ़ने सुनने और अक्षरों की लिपि के अभ्यास के बिना तुम विद्या पा सकते हो तो बालू से पुल बनाना भी संभव है। इंद्र के अभिप्राय को जानकर तपोदत्त तपस्या करना छोड़कर गुरुजनों के मार्गदर्शन में विद्या का ठीक ठीक अभ्यास करने के लिए गुरुकुल चला जाता है। इदानीं वयं मूल पाठ्यांशं पठिष्यामः। मूलपाठः ततः प्रविशति तपस्यारतः तपोदत्तः। तपोदत्तः अहमस्मि तपोदत्तः। बाल्ये पितृचरणैः क्लेश्यमानोऽपि विद्यां नाधीतवानस्मि। तस्मात् सर्वैः कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च गर्हितोऽभवम्। ऊर्ध्वं निःश्वस्य हा विधे किमिदं मया कृतं। कीदृशी दुर्बुद्धिरासीत् तदा। एतदपि न चिन्तितं यत् परिधानैरलङ्कारैर्भूषितोऽपि न शोभते। नरो निर्मणि भोगीव सभायां यदि वा गृहे। अधुना वयम् अस्य पाठ्यांशस्य व्याकरणांशान् पश्यामः। संधियुक्तपदानि। क्लेश्यमानोऽपि क्लेश्यमानः धन अपि। नाधीतवानस्मि न धन अधीतवान् धन अस्मि। ज्ञातिजनैश्च ज्ञातिजनैः धन च। गर्हितोऽभवम् गर्हितः धन अभवम्। किमिदं मया किं धन इदं धन मया। दुर्बुद्धिरासीत् तदा। दुर्बुद्धिः धन आसीत् धन तदा। एतदपि एतत् धन अपि। परिधानैरलङ्कारैर्भूषितोऽपि परिधानैः
धन अलंकारैः धन भूषितः धन अपि अलंकारैर्भूषितः अलंकारैः धन भूषितः भूषितोऽपि भूषितः धन अपि नरो निर्मणि भोगीव नरः धन निर्मणि भोगी धन इव निर्मणि भोगीव इदानीं प्रत्ययान् पदानि पश्यामः अधित्वत् अधि इण् धन कतः गर्हितः गर्ह धन कतः निस्वस्य निर्स्वस् धन ल्यप् अत्र निरु उपसर्गः स्वस् धातुः ल्यप् प्रत्ययः कृतं क्रीधन क्त अलंकारैः अलम क्री धन घय परिधानै परि धा धन ल्युट् भूषितः भूष धन क्त शब्दार्थाः ततः संस्कृतार्थः तदनन्तरं हिंदी अर्थः उसके बाद प्रविशति संस्कृतार्थः प्रवेशं करोति हिंदी अर्थः प्रवेश करता है तपस्यारतः तपः कुर्वन् तपस्या करते हुए तपोदत्तः तपोदत्त नामकः बालकः तपोदत्त नामक बालक बाल्ये बाल्यकाले बाल्यकाल में पितृचरणैः तात पादैः पिता के चरणों से क्लेशमानः ताड्यमानः कष्ट दिया जाता हुआ विद्याम शिक्षा को अधीतवान पढ़ा तस्मात् कारणात् उस कारण सर्वैः सकलैः सभी से कुटुंबीभिः परिजनों से मित्रैः सुहृद्भिः मित्रों से ज्ञातिजनैः संस्कृतार्थः बंधु बांधवैः सगोत्रैः हिंदी अर्थः जाति के लोगों के द्वारा गर्हितः निंदितः अपमानित अभवम जातः हुआ ऊर्ध्वम संस्कृतार्थः उच्चैः उच्च स्वर में निस्वस्य श्वासं त्यक्त्वा श्वास छोड़कर विधे हे भाग्य निर्माता इदम एतद् यह मया मम द्वारा मेरे द्वारा कृतं विहितं किया दुर्बुद्धिः कुमतिः दुष्ट तदा तस्मिन् समये उस समय चिंतितम विचारितम सोचा परिधानैः वस्त्रैः वस्त्रों द्वारा अलंकारैः संस्कृतार्थः आभूषणैः आभूषणों के द्वारा आभूषणों से भूषितः अलंकृतः सुशोभित शोभते सुशोभितः भवति
सुशोभित होता है। नरः जनः मनुष्य, निर्मणि भोगी, मणिरहित सर्पः, मणिरहित सांप, सभायां परिषदि, सभा में, गृहे गेहे, हिंदी अर्थ घर में। अधुना वयम् अनुवादं पश्यामः। सरलार्थः तब तपस्यारत तपोदत्त प्रवेश करता है। तपोदत्त, मैं तपोदत्त हूँ। बचपन में पिताजी द्वारा कष्ट दिए जाने अध्ययन हेतु ताड़ित किए जाने पर भी मैंने विद्या प्राप्त नहीं की। इसलिए मैं सभी परिवारजनों, मित्रों एवं सजातीय लोगों द्वारा, सगे संबंधियों द्वारा अपमानित हुआ हूँ। ऊपर की ओर सांस छोड़कर, हे विधाता, मेरे द्वारा यह क्या किया गया? तब कैसी दुर्बुद्धि थी, यह भी नहीं सोचा कि वस्त्र और आभूषणों द्वारा सुशोभित परंतु विद्या से हीन व्यक्ति भी मणिरहित सर्प की तरह सभा अथवा घर में शोभा नहीं पाता है।